है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1773 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम देखे थे कि पुराना नियम के या उसके पूर्व के काल में मनुष्य जो पशु बलियां उद्धार प्राप्ति के लिए करते थे, उससे बलि चढ़ाने वालों को ना पूर्ण संतुष्टि मिलती थी, ना ही उद्धार उनका पूर्ण हो जाता था, क्योंकि उनका भी उद्धार यीशु मसीह पर ही आधारित तो था ही, पर यीशु मसीह की मृत्यु और उनका पुनरुत्थान उस समय तक नहीं हो जाने के कारण उनके द्वारा चढ़ाए गए बलियां यीशु मसीह की पूर्ण पाप बलि जो भविष्य में होने वाली थी, उसी की आशा में ही चढ़ाई जाती थी। परंतु नया नियम के विश्वासियों का उद्धार आशा पर की जाने वाली बलियों पर आधारित नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा चढ़ाई गई संपूर्ण पाप बलि पर आधारित है। इसलिए हमारा उद्धार हमें आत्मसंतुष्टि के साथ साथ परिपूर्णता का एहसास भी देता है। इब्रानी अध्याय 10 1 से 18 तक के भाग में यही सच्चाई समझाई गई है। इसी सिलसिले में कुछ और भी बात आपके साथ आज मैं बांटना चाहता हूँ। तीसरी पद के अंतिम भाग में हम एक चेतावनी भी देखते हैं। वो चेतावनी यह है कि हम जो नया नियम के विश्वासी हैं, हमें जो उद्धार मिला वो यदि इतना महान है, तो उस उद्धार से यदि कोई वंचित रहे तो कैसे परमेश्वर का प्रकोप से वे बच निकलेंगे। इस पद की अंग्रेजी अनुवाद बहुत ही सुव्यक्त है। हाउ विल वी एस्केप इफ वी नेग्लेक्ट सो ग्रेट ए साल्वेशन। यह जैसे मैं पूर्व में भी बताया था, यह हम शब्द लेखक अपने आप को भी एक यहूदी के रूप में प्रस्तुत करते हुए कह रहा है। जो यहूदी सैद्धांतिक रूप में इस बात को न्याय व्यवस्था से जानते थे कि मसीह की पाप बलि से ही उद्धार होगा, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए वे तैयार नहीं थे, उनसे कह रहा है कि इतना बड़ा एक उद्धार से निश्चिंत रहकर वे कैसे बच निकलेंगे। हाउ विल वी एस्केप इफ वी नेग्लेक्ट सो ग्रेट ए साल्वेशन। हम इस बात को देख चुके हैं कि इस उद्धार इतना महान इसलिए है क्योंकि ये उद्धार हमें जानवरों की बलियों से या हमारा कोई अन्य कर्म कांड से हमें नहीं मिला है। ये उद्धार हमें परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा चढ़ाई गई संपूर्ण पाप बलि के द्वारा मिला है। इसलिए ही इस उद्धार से वंचित रहना या इस उद्धार का तिरस्कार करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। मानव जाति का उद्धार का कार्य परमेश्वर अपना पुत्र के द्वारा पूर्ण कर देने के कारण अभी यदि मनुष्य परमेश्वर का प्रकोप का पात्र बन जाता हो, तो उसका कारण कभी भी मनुष्य का पाप नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर का पुत्र का तिरस्कार होगा। परमेश्वर के पुत्र का इनकार करने के कारण मनुष्य अनंतकालीन नरक में दंड भोगेगा। इसी सत्य इब्रानी अध्याय 10 पद 29वीं पद में सूचित की गई है। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पापों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। उद्धार परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा आज सबके लिए उपलब्ध कराया है। इस अनुग्रह के युग में किसी भी जाति, धर्म, वेशभूषा, रंग, देश, गोत्र, वंश के अलगाव के बिना सब कोई मुफ्त में उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। उसके बावजूद यदि कोई इस उद्धार से जानबूझकर वंचित रहता हो, तो उसको दंड से बचने के लिए कोई विकल्प बचा नहीं है। इसलिए मुझे सुनने वालों में कोई पाप क्षमा और आत्मा का उद्धार अब तक प्राप्त नहीं किया हो, तो देर नहीं करें। आज ही नहीं, अभी ही प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में बुलाइए। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान को अपने लिए हुई मृत्यु और पुनरुत्थान के रूप में स्वीकार कीजिए। जीवन को
धन्य बनाइए। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु